एफ दे रखा है, आर स्क्वायर से आर पर डिफाइन है और उस फंक्शन का स्ट्रक्चर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट करते हैं एट 0 0 और जो अनबाउंडेड हैं नेबरहुड ऑफ 0 0 के, यानी कि फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है। दूसरी बात, जो अदर स्टेटमेंट्स हैं उसमें पूछा गया है कि कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है और अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। जो उसका लिमिट कंसेप्ट है, अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मैं एट अ पॉइंट ए बी निकाल रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ऑफ ए बी, यानी कि जिस पॉइंट पर निकाल रहे हैं डिवाइडेड बाय एच। अब मैं पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो 0 0 पर फाइंड आउट कर रहा हूं तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ एक्स एट 0 0 और लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच। यहां से हमें जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो क्या होगा, एच स्क्वायर साइन 1/h² अपॉन एच। यहाँ से एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा और लिमिट जो आपकी चल रही थी एच टेंड्स टू 0 ये चल रहा था। फाइनली अगर मैं इसको रीराइट करता हूं तो ये हो गया h इंटू साइन 1/h²। साइन फंक्शन आपका ऑसिलेटरी है एंड बाउंडेड फंक्शन है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू। तो फाइनली हमें इसकी लिमिट 0 मिल जाएगी। इसी तरह हम एफ वाई एट 0 0 फाइंड आउट करेंगे। उसको मैं लिख सकता हूं लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ 0 k माइनस एफ 0 0 डिवाइडेड बाय के। इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट k टेंड्स टू 0 के स्क्वायर अपॉन के इंटू साइन 1/k²। फिर से यहाँ पर हमें सेम टाइप का फंक्शन मिलेगा और इसकी जो लिमिट है वो 0 आ जाएगी। तो आपने देखा इसके दोनों ही पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट 0 0 एग्जिस्ट करते हैं। अब हमें ये चेक करना होगा कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है। अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन बाउंडेड होता है, ये हम जानते हैं। सेम कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, यानी कि हम लिमिट ऑफ फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन 1/x² प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है एट 0 0 पर। तो हम क्या करते हैं कि किसी पाथ के अलोंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं y इक्वल्स टू mx में चूज कर लेता हूँ इस पाथ, और इस पाथ के अलोंग अगर मैं लिमिट फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू 0। अब आप जो एक्स वाई लिखते थे 0 0 को आप सिंपली x टेंस टू 0 लिख सकते हैं, आप लोग जानते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू साइन 1 सेम नीचे हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। साइन एक्स आपका होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल। यहाँ पर आप प्लस माइनस का साइन को चेक कर लेना, हो सकता है प्लस माइनस में मिस्टेक हो मेरे। एक्सपेंशन अगर हम यूज करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। एक्सपेंशन यूज करते हैं तो ये लिख सकता हूँ मैं 1
एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पावर 3 भी रहेगा और सेम इसी तरह से ये चलता रहेगा। आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म से आपको 1 ऑब्टेन्ड होगा, यानी कि 1 प्लस और अदर टर्म्स में जैसे 1/3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 2, और जो अदर टर्म्स होंगी उनमें भी ये कंटेनिंग होगा। जब आप लिमिट एक्स टेंस टू 0 इसमें यूज करेंगे तो आपको ये जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट मिलेगी, डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको 1/0 टाइप का फॉर्मेट ऑब्टेन्ड हो रहा है, और इस फॉर्मेट का ऑब्टेन होने का मतलब है कि ये इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, यानी कि कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू हमें नहीं मिल रही है, फाइनाइट भी नहीं मिल रही है और यूनिक भी नहीं मिल रही है, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका मीनिंग हुआ कि जो फंक्शन है वो आपका अनबाउंडेड है। अब हमने ऑप्शन फर्स्ट में जो पूछा गया था कि पार्शियल डेरिवेटिव और बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन, वो तो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा जो कंसेप्ट रह जाता है वो ये रह जाता है कि क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, या इनमें से कौन सा होगा। तो कॉन्टिन्यूअस को चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा ही। तो एट अ पॉइंट हम z चेक कर रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं, या हम 0 चेक कर रहे हैं, f डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0, और इसको लिख सकता हूं मैं एफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। इसको फर्दर लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इंटू साइन 1/x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन z को अगर मैं लिखता हूं तो x प्लस आयोटा y। फर्दर रीराइट करते हैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, लिमिट z टेंस टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y अपॉन x प्लस आयोटा y। x प्लस आयोटा से x प्लस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर इंटू साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको मिलेगा लिमिट z टेंस टू 0 x माइनस आयोटा y इंटू साइन 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहां से y इक्वल टू mx यूज करते हैं तो फिर से यहां पर इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, और x एज अ कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा m इंटू साइन 1/x स्क्वेयर प्लस m स्क्वेयर x स्क्वेयर। क्योंकि आपका जो साइन फंक्शन है वो एक ऑसिलेटरी फंक्शन है, और यहां से वैल्यू इसकी 0 आ जाएगी, तो 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू आपको इसकी जो लिमिट है वो 0 मिल जाएगी, यानी कि फंक्शन की जो लिमिट है वो फाइनाइट एंड यूनिक नंबर मिल रही है, फाइनाइट प्लस यूनिक नंबर। तो ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। जो स्टेटमेंट 4 है f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, ये आपका ट्रू होगा, यानी कि ऑप्शन सी ट्रू है, और अदर ऑप्शन ट्रू नहीं है, क्योंकि ऑप्शन 2 में कहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, जबकि डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा। ऑप्शन फर्स्ट फॉल्स हो जाता है, और यहां पर आपसे कहा गया था बट आर अनबाउंडेड इन एनी नेबरहुड ऑफ 0 0, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और अनबाउंडेड है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी आपका ट्रू होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी
यहाँ से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ये फोर्थ जो ऑप्शन सी था ये नहीं होगा।